हरिओम, मैं पूजा शर्मा, आपकी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इश्यूज कॉन्स्टेंटली घर में रह रहे हैं? क्या आप देखते हैं कि डिजीज़ कोई ना कोई चलती रह रही है और आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं? तो आप चेक करें, आप अपने घर में देखिए कि क्या अंडर वाटर टैंक और जो अपर वाटर टैंक्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनकी प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले अगर आप घर में कोई ना कोई व्यक्ति हेल्थ को लेके हैप्पी नहीं है, मतलब कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो आपके अंडर वाटर टैंक या अपर वाटर टैंक की पोजीशन डेफिनेटली ठीक नहीं है। उसकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, उसके ठीक डायरेक्शन में रखने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर वो एज़ पर वास्तु गाइडलाइंस वो डायरेक्शन पे नहीं है तो वो आपको क्या क्या ट्रबल करते हैं और हेल्थ में भी क्या क्या इश्यूज़ देते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर आपका जो अपर वाटर टैंक की पहले बात करते हैं, अपर वाटर टैंक की पोजीशन अगर साउथ वेस्ट में है तो ओके है, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में है तब भी वो ठीक है। ये दो डायरेक्शन जो हैं इसको हम दी बेस्ट डायरेक्शन मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि वहाँ पे हैवी कर देता है साउथ वेस्ट को या वेस्ट को, और जब जैसे ही ये डायरेक्शंस हैवी होती हैं तो आपको जो इल इफ़ेक्ट्स हैं इनके वो नहीं मिलते, बल्कि वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अगर ये अपर वाटर टैंक नॉर्थ की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो आप 100% मैं श्योर हूँ, एज़ पर माई केस स्टडीज़ आप चेक करें कि घर में किसी ना किसी को पैरालिसिस हो सकता है, या उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे या आगे भी आ सकते हैं, या उनको ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ब्रेन से रिलेटेड एनी इश्यूज़, वो अगर आप मेडिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। अगर आप जैसे ही उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हटाते हो या नॉर्थ डायरेक्शन से हटा देते हो, ईस्ट से भी हटा देते हो, और उनको साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आप लेके जाते हो, तो वहाँ पे वो अपर वाटर टैंक की डायरेक्शन ठीक होते ही आगे के लिए भी ये सब जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई उनसे छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि अपर वाटर टैंक की पोजीशन साउथ में है, पर साउथ में तो हैवी होना चाहिए, तो क्या वहाँ चल सकता है? वहाँ पे भी साउथ अगर आप देखोगे वो सारा फायर जोन है, फायर एलिमेंट है वहाँ। वाटर एलिमेंट को वहाँ प्लेस करने से ऑब्वियसली वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। साउथ डायरेक्शन में आप मत रखिए, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में आप अपर वाटर टैंक को रख सकते हैं। आगे इनके जो शेड्स हैं, कई बार क्या होता है हम नहीं प्लेस कर सकते, और हमारा अगर आप देखोगे स्टेयर केस है, वहीं पे सारा जो है अपर वाटर टैंक की प्लेसमेंट करी हुई है। तो अपर वाटर टैंक को वहाँ पे जितना आप ये कर दीजिए कि उसको अगर रखना भी पड़ रहा है तो वहाँ से पहली बात तो आप हटाएं। अगर रखना भी पड़ रहा है तो उसको 2-3 छोटे छोटे टैंक्स की पोजीशन में रखें, ताकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में कम से कम उसका जो वेट है वो रहे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में तो आप बिल्कुल भी वाटर टैंक ना रखें, बट अगर फिर भी रखना पड़ रहा है, आपको वही क्वेश्चन होगा कि नॉर्थ ईस्ट में तो वाटर एलिमेंट रह सकता है, तो रह सकता है वाटर एलिमेंट, बट क्या है ना, जैसे ही अपर वाटर टैंक आता है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कम से कम वेट रखना होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे ज़्यादा हैवी वेट नहीं करते। तो अगर रखना भी है तो छोटा वाटर टैंक आप वहाँ पे रखें, बाकी जो है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। अगर और जो छोटा वाटर टैंक भी रखेंगे उसमें अगेन हम कलर से वहाँ की एनर्जी को बढ़ा लेंगे, तो हम ब्लैक और वाइट को अवॉइड करके वहाँ थोड़ा ब्लू की एलिमेंट की एनर्जी डाल देंगे, ताकि वहाँ पे वो फिर भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। एंड अगर हम उसको अगेन साउथ में बिल्कुल नहीं रखेंगे, अगर फिर से वहाँ पे रखना होगा तो छोटा वाटर टैंक रखें और उस पे सारी रेड और ऑरेंज कलर का वाटर टैंक ज़रूर कर लें, ताकि वहाँ कलर से जितना रेमेडी हो सकता है वो तो हो, अदरवाइज़ तो वो पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा एनर्जी और आपको हेल्थ इश्यूज़ लगातार फेस करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अंडर वाटर टैंक की तरफ। अंडर वाटर टैंक की जो एनर्जी होती है बेस्ट होता है, और उसकी प्लेसमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट माना जाता है, अगेन क्योंकि वो अंडर वाटर टैंक है, एक तो वो लाइट वहाँ पे सारी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका जो ऊंचा पार्ट रहेगा वो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हाइट पे रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक रखने से वो नीचे की तरफ हो जाता है। अगर आप ये बोलते हो कि नॉर्थ ईस्ट में तो डायरेक्शन में हमारे पास जगह नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको नॉर्थ डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप नॉर्थ में भी वो रखते हैं तब भी वहाँ पे भी वो बेस्ट माना जाता है। अगर आपको लगता है वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है, देन थर्ड डायरेक्शन आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो।
आई एम श्योर इन तीनों में से कोई ना कोई आप डायरेक्शन आराम से आप मिल जाएगी। सो वहाँ पे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाएगा, हेल्थ जोन को भी बिल्कुल ठीक रखेगा। अगर आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो साउथ ईस्ट में हमें अगेन नीचे नहीं करना होता, तो वहाँ जहाँ पे भी अंडर वाटर टैंक आएगा वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी, स्लोप नीचे होगा, अगेन वो प्रॉब्लम करेगा और आपको हेल्थ के साथ साथ कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप साउथ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक को अवॉइड करें। और अगर आपको लगता है कि साउथ वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट में तो फाइनेंशियल लॉसेस फिक्स हैं, आपको वो पूरा जितनी आपकी सेविंग्स है वो तो ख़त्म करेगा ही करेगा और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अंडर वाटर टैंक कभी नहीं आप रखेंगे। सिमिलरली अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में भी हम अंडर वाटर टैंक को अवॉइड करते हैं। वहाँ पे जितना भी आपको क्रिएटिव वर्क आप करते हैं या स्टेबिलिटी फाइनेंशियल फ्लो से ही लिंक करूँगी मैं वेस्ट डायरेक्शन को भी, तो वहाँ पे भी आपके बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सो वेस्ट डायरेक्शन में भी अंडर वाटर टैंक को अवॉइड करेंगे। सो अगर आपको अंडर वाटर टैंक रखना है, अगेन नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं अंडर वाटर टैंक। अंडर वाटर टैंक साउथ वेस्ट और साउथ में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सारी हाइट की डायरेक्शंस हैं। तो इसीलिए जैसे ही आप नीचे अंडर वाटर टैंक रखेंगे तो वो नीचे जाएगा 4 फीट 5 फीट एज़ कम्पेयर टू अदर आपके प्लॉट की डायरेक्शन के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे वो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो देगा ही देगा, साथ में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दे देगा। जब फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। सो अंडर वाटर टैंक, अपर वाटर टैंक की डायरेक्शंस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। और उसके साथ साथ अगर आप नहीं कर सकते तो उसको कलर से आप कैसे रेमेडी करके वास्तु की एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर आप इन सब टिप्स को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि घर में आपके हर कोई हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आप देखेंगे कि आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर बिल्कुल नहीं लगेंगे, डॉक्टर्स के पास कम से कम जाना होगा। सो अगर आपको ऐसे ही टिप्स और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इंजॉय करें, और हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं आगे भी आपको दूंगी तो आप उनको यूज़ करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।